सभी साथियों को नमस्कार। और एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं आपके धारी देवी माँ क्लासेस में, और जिसमें हम आज चर्चा करेंगे उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समूह के बारे में, जिसके सिलेबस के बारे में हमने जानकारी देनी है कि इसमें हमारे जो हमने बताया कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है उस सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो वीडियो बन रही है ये उन अभ्यर्थियों के लिए बन रही है जो प्रवक्ता केमिस्ट्री की जो तैयारी कर रहे हैं, प्रवक्ता रसायन विज्ञान की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। क्योंकि कई बार कमेंट में लिखा गया कि केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में चर्चा करी जाए, और आज जो मैं बताना चाहूँगा आपको, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि जो आपके पेपर होंगे वो 2 पेपर होने हैं, प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय। और इसमें प्रश्नों की संख्या 150 थी और समय भी आपका लगभग अधिकतम 150 मार्क्स आपको इसमें मिलने थे, और जो समय है 3 घंटे का आपको इसमें समय दिया जा रहा था। तो बात करते हैं आज की इस वीडियो में कि आपके कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, यानी जो पहले सिलेबस है वो क्या है, और जो मैंने पहले भी सिलेबस इसमें डाला गया है आपका बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में आपने क्या अंतर देखा था और अभी क्या क्या चेंजेज आ गए हैं। तो जनरली चेंजेज उतने नहीं आ रखे, लेकिन पार्टीशन होने के कारण 2-3 चीज़ें इसमें आपकी बदली जा चुकी है। और देख ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो किस सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स आपके आने वाले हैं, तो उन टॉपिक्स में हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम्स के बारे में आपको बताना है, उनका इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर, क्वांटम नंबर्स, ऑर्बिटल्स एंड देयर शेप, रूल और फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल ऑफ सबसेल। साथ ही उसमें आपको जो बात करनी है एटम्स के बारे में बताना है, और एटम में जो क्वांटम नंबर्स होते हैं उनके से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे कि कौन कौन से क्वांटम नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनके सेल और सब सेल, और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में हम चर्चा करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आपके एक्सेप्शन है उनके बारे में पूछा जाएगा कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है। दूसरा जो इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक प्रॉपर्टीज, इसके अंतर्गत आपके जो पीरियोडिक टेबल्स के लॉ हैं मेंडलीव के या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और जो उसमें आपके ब्लॉक है SPDF, और उसमें जो आपके एलिमेंट्स रहते हैं S ब्लॉक में कौन से हैं, P ब्लॉक में क्या है, और उनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करनी है। और साथ ही इसमें एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई, आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके अलावा आपका जो ग्रुप में चेंजेज क्या आते हैं और आपके पीरियड में क्या चेंज आते हैं, ये सारी चीज़ें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर आएगी। तो दूसरा टॉपिक इसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का है। तीसरा आता है इसमें केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपके जो वेरियस थ्योरीज हैं लाइक VBT एंड वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में पूछा जाएगा। इनमें जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें क्या बॉन्डिंग नेचर होता है, आपके कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, ये सारी बॉन्डिंग के बारे में आपने पढ़ना है। सिग्मा पाई बॉन्ड आप जानते हैं। और इसके अलावा आप जो इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है आपका वो है जो इम्पोर्टेंट है हेटेरो मॉलिक्यूल और होमो मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें पढ़ना है। और एक इसमें है हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डेर वाल्स फोर्सेस के बारे में। फोर्थ टॉपिक इसके अंदर आता है रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। रेडियो एक्टिविटी के अंतर्गत आपका इसमें आपके जो पहले वाले सिलेबस में था शायद वो थोड़ा सा इसमें मेरे ख्याल से इसमें ये थोड़ा कम दिया था, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा है। तो थ्योरी ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, इमिशन ऑफ पार्टिकल्स, रेज एंड सोडी फजांस ग्रुप, डिस्प्लेसमेंट लॉ है इसमें आपका। और आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी क्या होती है ये आएगा इसके अंतर्गत। ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में आएगा, जिसमें आपके रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होंगे उनके बारे में, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं एंड देन बैलेंसिंग, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला जो इसका लास्ट टॉपिक है, 5 टॉपिक के अंदर आया था आपका इनऑर्गेनिक में, और लास्ट है इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। साथियों अगर हम इसको टॉपिक वाइज आप तैयार करोगे तो आपके बहुत क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और सिलेबस मेन होता है आपका जो एक मैप की तरह काम करता है। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो आपके कई सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस सभी लोग जानते हैं, लेकिन समय के साथ साथ तैयारी से टच छूटने के कारण क्या होता है या समय नहीं मिलने के कारण कई लोग टॉपिक से वो रह जाते हैं। लेकिन
लगता तो ये कि हमें आता है, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो वहाँ पर जब क्वेश्चन आते हैं तो हम कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो उसका एक बार रिपीट हमने ज़रूर करना है, और रिपीटेशन भले ही आपको आता होगा, लेकिन एक बार रिपीट करेंगे तो हम थोड़े श्योर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें एक बार क्या करना है, इसको जरूर देख लेना है। जैसे रेडॉक्स रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, रिडक्टेंट क्या होते हैं, और अकॉर्डिंग टू थ्योरीज की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के फाइंड आउट के बारे में हमें देखना है कि हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बेटा आपकी इसमें फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री यानी सेक्शन बी में आपका फिजिकल केमिस्ट्री आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आपके जो दिखाई देना है इसमें आपको जैसे सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट, इसमें अलग अलग थ्योरीज हैं आपकी। मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉन डर वाल्स इक्वेशंस है, क्रिटिकल बिहेवियर ऑफ गैसेस है, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग लॉ जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और आपके जितने भी आइडियल गैस इक्वेशन, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। लिक्विड स्टेट है, केमिकल काइनेटिक्स, तो इसके हर टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। और जो भी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं ये सारे टॉपिक आपने पढ़ने हैं। जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 12th में भी आपका है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ यानी हाफ लाइफ साइकिल क्या होती है, कैसे उसको निकाला जाता है, क्या उसका रिलेशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, इरिवर्सिबल्स क्या होती हैं, एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में आपका ली चैटली प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ आता है आपका, लॉ ऑफ मास एक्शन का आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपके 5 सब टॉपिक हैं और ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है। ये अभी हम बात कर रहे हैं पेपर नंबर 1 की, तो बहुत क्लियर करके आपको सिलेबस दिया गया है इसमें, और सारे सिलेबस को हम अंत तक देखेंगे। तो वीडियो बने रहना है आपने, और जब तक ये पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें इसमें आपको बताई जा रही हैं। सेक्शन सी जो लास्ट है आपका इसका फर्स्ट पेपर का, सेक्शन सी का सिलेबस है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें सिंपल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जानते हैं, कार्बन और इट्स कंपाउंड्स यानी आप जानते हो उनके नॉमेनक्लेचर कैसे बनाए जाते हैं। छोटे छोटे टर्म्स, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, बीएससी लेवल का आपका, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफाइलिक, दीज आर द कॉमन चीज़। ये समय के साथ साथ हम लोग टच में नहीं रहने के कारण ये कुछ टॉपिक छूट जाते हैं। तो मैं जब इसकी तैयारी कराऊंगा या इनकी वीडियोस दूंगा तो आप जरूर देखेंगे, और मैं आशा करूंगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि अगर ज़्यादा लोगों को शेयर होता है तो कम से कम जो मैं जो क्लासेस की हम तैयारी की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोग के पास ये लिंक पहुंच सकता है, और वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद क्लास को अटेंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बन एनाइंस क्या होते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस, इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड लेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड, इट्स इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये तो पहला टॉपिक है इसका। इसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री आप जानते हो, जिसमें आप सिस एंड ट्रांस, और ऑप्टिकल ज्योमेट्री क्या होती है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ई एंड जेड नोटेशंस क्या होते हैं, कन्फर्मेशन आते हैं हेक्सेन के, ब्यूटेन के और साइक्लोहेक्सेन के। ये सारे आपने इसमें देखने हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि भाई न्यू सी हॉर्स प्रोजेक्शन किसका था, है ना। तो अलग अलग टाइप के इसमें कन्फर्मेशन है। एलिफेटिक कंपाउंड आप जानते हो, जिसमें आपके कार्बन जो कि एलिफेटिक कंपाउंड उनके बारे में आपने पढ़ना है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं, अल्कोहल्स क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने इसमें देखनी है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर आपके कई सारे एरोमेटिक कंपाउंड में आ जाएंगे। हकल्स रूल्स वाला क्वेश्चन आता है, और इसके अलावा आपका नॉन बेंजोनेट एरोमेटिक रिंग्स कैसे फाइंड की जाती है। केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग द फॉलोइंग ग्रुप अटैच विद द बेंजीन रिंग, हेलोजन, हाइड्रोक्सिल, नाइट्रोजन, अमीनो एल्डिहाइड, ये सारे इनके बारे में हमें रिएक्शन पढ़ना है। और फर्स्ट पेपर का जो लास्ट टॉपिक है सबसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और वो है नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट देयर मैकेनिज्म, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रीमैटिमन रिएक्शन आपने पढ़ी है, ये बाय नेम आ रही है और ये जरूर आएंगी भी, और इसको हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे विथ मैकेनिज्म के साथ। बिस्मेर रिएक्शन, सापलेस इपॉक्सीडेशन रिएक्शन, बार्टन रिएक्शन एंड फेरोक्सी रिएक्शन एंड वैगनर मेलविन रीअरेंजमेंट एंड बैकमैन रिएरेंजमेंट, ये सारे जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये हमारे बीएससी लेवल में आई हुई थी, और कहीं ना कहीं जब आपने एमएससी में भी पढ़ा था उस दौरान ये क्वेश्चंस आई थी। तो ये जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन देखी ये आपके फर्स्ट पेपर की थी। फर्स्ट पेपर में हमने तीनों सेक्शन देख लिए। सेक्शन ए इनऑर्गेनिक, सेक्शन बी आपका फिजिकल, एंड थर्ड सेक्शन आ गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें से आपके 150 क्वेश्चन बनेंगे और 150 मार्क्स के होंगे, और 3 घंटा इसके लिए आपको मिलेगा। अगला जो सेकंड पेपर होगा, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका लगभग कितना है, 150 मार्क्स का है, 150 क्वेश्चन हैं और 150 मार्क्स भी हैं इसके, और टाइम इसमें आपको 3 घंटे इसमें मिलेगा।
तो इसमें भी आपके 3 सेक्शन सेम जैसे ऊपर बने थे अभी तक, सेम वैसे ही आपके 3 सेक्शन बन जाएंगे। अब थोड़ा सा सिलेबस उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है उसमें आप एलिमेंट्स आपने पूरे डिटेल में डिस्कस करने हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के क्या क्या है, हाइड्रोजन, एल्कलाई और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। एलिमेंट ग्रुप 3 to 12 में आपने बताया ट्रांजिशन और इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के बारे में खासतौर पर इस पर चर्चा करनी है, और जिसमें आपका स्केडिंग इफेक्ट भी आता है। और डी और एफ में आपने देखा भी है शायद कि ये आपका सिल्डिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आपके राइज अप होते हैं। बाकी आयनिक रेडियो ऑक्सीडेशन इज ज़्यादा कॉमन थिंग्स, ये आपने पढ़नी है। इसके बाद बात करते हैं एलिमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ 13 to 18, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ना है, उनमें कैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग शो करते हैं। इसके अलावा उनके जो हाइड्राइड्स बनते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, हैलाइड्स होते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा करनी है। और जिनॉन फ्लोराइड्स और यूज फॉर नोबल गैसेस, इनके बारे में डिटेल में बात करनी है। फोर्थ टॉपिक इसके अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यानी ओर एंड मिनरल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकलते हैं कि ओर एंड मिनरल्स में से कौन, कॉपर का आपका मिनरल्स या ओर्स के बारे में उसमें हम पूछते हैं कि इनका ओर किसका ओर है ना, कॉपर है, आपका आयरन है, लेड है, सबके ओर्स के बारे में पता है। इसके अलावा इनको मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, कैसे इनको निकाला जाता है, कैसे इनको रिफाइन करके फिर इनको प्योर मेटल में कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 12th में भी आपने शायद सिलेबस अगर देखा हो तो 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर आपका पूरा जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा आपने BSc लेवल में भी है, सेकेंड ईयर में आई थिंक था, तो उसमें BBT और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और जो आपने इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड्स के बारे में इसमें चर्चा करनी है। और दूसरा ये इनके जो इनके बाय नेमिंग हुई IPSC नेम है। और या उसके अलावा आपके इनकी जो DD ट्रांजिशन होता है, CFT में आपने जो T2G और EG सारे चीज़ें पढ़ी हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में आपने पढ़ना है। और एक और इसमें 6 बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपको इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में, बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में बताना है कि सोडियम का क्या रोल है, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम एंड दीज आर द बायो इनऑर्गेनिक। आप जानते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी या प्लांट्स में आपको पता है कि Mg का जैसे क्लोरोफिल में बहुत बड़ा रोल है ना। और सोडियम और पोटेशियम पंप आप जानते हो, ये हमारे ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हार्ट में जब हम बात करते हैं। और कैल्शियम आयन हमारे जो बोन डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और आगे बात करते हैं देखिए, इसमें नेक्स्ट आपका फिजिकल केमिस्ट्री में है, आपके जो सेक्शन B की बात कर रहे हैं। और आपको पहले वाले सेक्शन में देखा था आपने, जब सेक्शन A आपका चल रहा था, उसमें आपके लगभग 5 सब टॉपिक थे। यहाँ अभी आपके 6 सब टॉपिक आ रहे हैं। और इसमें पहला जो सब टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री में, यह आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन, एंड आयनिक प्रोडक्ट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर और आयनिक इक्विलिब्रियम, पोस्ट-वॉल डाइल्यूशन लॉ, ये सारी चीज़ इसके अंदर आएगा। सॉल्युबिलिटी आपका इसके अंदर आना है और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर आएगी। बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड टॉपिक आपका pH एंड बफर सॉल्यूशंस के बारे में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि pH से रिलेटेड क्वेश्चन है, लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और लॉग के वैल्यूज़ को निकालना आता है pH में। इसके अलावा कैटलिस्ट आप जाओगे, कौन कौन सा कैटलिस्ट है, इनमें थ्योरीज अलग अलग दी थी कैटलिस्ट की, है ना। लॉग की कैटलिस्ट के बारे में आपने पढ़ा है। क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैटलिस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, एंड नेक्स्ट द कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका डिस्पर्सन और डिस्पर्सन मीडियम आपने पढ़ा था, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम। बाकी टिंडल इफेक्ट है इसके अंदर, ब्राउनिंग मूवमेंट है, ये सारे टॉपिक्स आपने इसके अंदर पढ़ना है। थर्मोडाइनमिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आपके बहुत सारे हीट कैपेसिटी, Cp - Cv = आर द मेयर्स लॉ आपने पढ़ा है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके जो कि मालूम होने चाहिए। और इसके अंतर्गत आपके एंट्रोपी और एंथैल्पी है ना। और थर्मोकेमिस्ट्री, हीट ऑफ द रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं। कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इन सभी के बारे में हमने हेयर्स लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन आपका इसके अंदर रखा गया है। तो 6 सब टॉपिक है आपके इस फिजिकल केमिस्ट्री में, और यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री भी पूरा कंप्लीट हुआ। लास्ट टॉपिक आपका सेक्शन C और इस सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, यानी 6 टॉपिक इसके अंदर सब टॉपिक और हैं।
वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट यानी आपके बायोमोलिक्यूल के अंदर हम आ रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर उसके स्ट्रक्चर मोनोसेकेराइड्स हैं, सेकेराइड्स हैं, ग्लूकोज हैं, फ्रक्टोज हैं एंड सुक्रोज, इनके बारे में पढ़ना है। नेचुरल प्रोडक्ट्स आपके जनरल मेथड ऑफ द इल्यूसिनेशन ऑफ द टर्पेनॉइड्स एंड एल्केनॉइड्स, ये आपका एमएससी में टॉपिक था और ये आता भी बहुत ज़्यादा, टर्पेनॉइड्स और एल्केनॉइड्स। और इसके अलावा एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द केमिस्ट्री, इसके बारे में आपने बताना है। ऑयल्स क्या होते हैं, फैट, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन, इनके बारे में, इनके केमिकल नेम और यूजेस, हर जगहों पे क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, मैकेनिज्म ऑफ द पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इम्पोर्टेंट सिंथेटिक फाइबर्स। नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपके लिथियम, मैग्नीशियम एंड जिंक एंड देयर सिंथेटिक एप्लीकेशंस। स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक, यूवी, विजिबल, आईआर और एनएमआर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटोग्राफी आपका अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके क्रोमेटोग्राफी मेथड होते हैं। टीएलसी आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी था, है ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ रखी है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट क्या है, ओजोन लेयर्स क्या है, इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन, फ्लोरोकार्बन के बारे में और इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। सो दिस चैप्टर इज होल अबाउट सिलेबस इज होल अबाउट द केमिस्ट्री। और आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और डेफिनेटली इसकी क्लास भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि हर टॉपिक को हम क्लियर करेंगे इस क्लास के माध्यम से। तो अगर आप क्लास में लगातार बनना चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट में आप मैसेज डाल सकते हैं, तो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा और या जो केमिस्ट्री का ग्रुप बना हुआ है उस केमिस्ट्री के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसलिए अपने साथियों को और सभी को उसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।